कीव लिए चलते हैं, आपको गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, इरपिन की वो तस्वीरें वो हम दिखा रहे हैं, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं कीव में, और ये खतरा कीव के कब्जे का, कीव की लड़ाई का कितना करीब इस वक्त दिख रहा है? कीव पर कब्जा लगातार गहराता जा रहा है और इस समय हम लोग राजधानी कीव में ही है। अगर आप मेरे पीछे सुन सकती हैं तो एक गोलों की धमाके की आवाज भी यहां आ रही है और अब राजधानी कीव में और निकट आती जा रही है ये आवाज। इस समय हम एक ऐसी इमारत के सामने हैं जिसको टारगेट किया गया था रशियन मिसाइल स्ट्राइक में, और आप यहां पर देख सकते हैं कि मिसाइल स्ट्राइक के बाद कितना नुकसान इस इमारत को पहुंचा है। जो कहा जा रहा है कि क्या सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है या नहीं, या सिविलियन एरिया सुरक्षित है, तो ये कीव के भीतर एक सिविलियन एरिया ही है जहां रूस की एक मिसाइल आकर लगी और यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी, दुकानें थी, और ये पूरी तरह से तहस नहस हो गई। यहां पर नुकसान भी हुआ है। यूक्रेन में कीव में यह कहा जा रहा है कि रूस की जो फायरिंग है अब वो केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही है। अब रूस जब अंदर बढ़ता जा रहा है या जब उसकी गोलाबारी कीव के अंदर आती जा रही है तो वो सिविलियन इलाकों को भी टारगेट कर रहे हैं, और ये यहां दिखाता है कि किस तरह से ये लड़ाई अब यहां के लोगों के लिए, उनके मन में जो दहशत है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, और छोड़ छोड़ के लोग शहर ये जाना चाहते हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई बिल्डिंग, गौरव ये बिल्डिंग फ्रीडम स्क्वायर से कितनी दूर है? एक तरफ सेना और एक तरफ सिविलियन इलाके। फ्रीडम स्क्वायर से कितनी दूर है जहां आप खड़े हैं और ये इमारत? फ्रीडम स्क्वायर से कुछ दूर है। हाँ, फ्रीडम स्क्वायर लगभग 20 मिनट हमको भी लगे गाड़ी में आने में। यहाँ पर ये फ्रीडम स्क्वायर से तो थोड़ा दूर है। जहां वो टेलीविजन टावर को जहां टारगेट किया गया था, ये उसके पास का इलाका है। ये बहुत स्पेसिफिक टारगेटिंग हो रही है कुछ इलाकों की यहाँ राजधानी कीव में, जिसमें रूस ये चाहता है कि जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है या इंफॉर्मेशन फ्लो है उसको वही कंट्रोल कर सके आने वाले समय में। इसीलिए अभी तक तो इंटरनेट यहाँ चल रहा है, लेकिन कितने समय तक इंटरनेट चलेगा अंजना, ये एक बड़ा प्रश्न यहाँ के लोगों को भी सता रहा है। किस तरह से यहाँ स्थिति तेजी से बदल रही है। कुछ समय पहले तक यह लग रहा था कि लड़ाई ठीक है कहीं और हो रही है, किसी और शहर में हो रही है, लेकिन अब बमबारी शहर के अंदर अंदर का मतलब ये नहीं, जैसे आपने फ्रीडम स्क्वायर का जिक्र किया या हार्ट ऑफ कीव का जिक्र किया, तो हार्ट ऑफ कीव तो नहीं, लेकिन आउटस्कर्ट्स और आउटस्कर्ट्स के इलाके में अब यह बमबारी साफ तौर पर देखी जा रही है। केवल आसपास के शहरों में नहीं बल्कि कीव के आउटस्कर्ट्स पर भी अब यह बमबारी होने लगी है। अंजना, स्टारलिंक काम कर रहा है एलॉन मस्क वाला? कहा तो ये जा रहा है कि इस समय काम कर रहा है, लेकिन उसका लिंक कैसे मिलेगा, किस किस को मिलेगा, उसकी भी बहुत पड़ताल यहां लोग कर रहे हैं कि कैसे उन्हें ये कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट मिल पाएगा कि वो और उसे संपर्क में रह सके। पहली बात। दूसरी बात, कहा यह जा रहा है कि यहां की सरकार ने एलॉन मस्क को कहा है कि हमको और इक्विपमेंट चाहिए और इस तरह से चाहिए कि अगर पूरी तरह से कम्युनिकेशन को यहां ठप किया जाए या रूस अपना कम्युनिकेशन थोपने का प्रयास करे तो और उपाय इनकी सरकार के पास भी होना चाहिए कि कैसे ये कम्युनिकेशन लिंक आम जनता को एक दूसरे से संपर्क में रहने में, एक शहर को दूसरे शहर में और इस देश को बाकी विश्व से संपर्क में रहने में मदद कर सके। तो इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती लोगों के लिए है, रूस की बमबारी अब पास आती जा रही है। रूस की बमबारी अब और शहरों तक सीमित नहीं है, कीव में भी बमबारी होने लगी है, लेकिन जिन इलाकों में हो रही है वो रिहायशी इलाकों में कब होने लगेगी। जैसे अभी अगर आप ये गड़गड़ाहट मेरे पीछे सुन सकती हैं, तो ये क्योंकि अब हम लोग शहर से थोड़ा बाहर आने का प्रयास भी कर रहे हैं, शहर के और इलाकों में भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये गड़गड़ाहट अब आपको और पास से सुनाई देती है और ये जो डिस्ट्रक्शन है ये आपको हर जगह दिखाई देता है। इसके पास एक पेट्रोल डंप भी था, वो पेट्रोल डंप बच गया था, लेकिन क्या उस पेट्रोल डंप को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। शहर के तो बहुत दूर नहीं एक महत्वपूर्ण एम्यूनिशन डंप भी है, वो यहां वाला तो बच गया, लेकिन क्या और एम्यूनिशन डंप्स को भी निशाना बनाया जाएगा। तो इस खतरे को देखते हुए इन संवेदनशील इलाकों के आसपास के लोग पहले ही अपना घर छोड़कर और सुरक्षित इलाकों में अब उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। अंजना।